ये इंग्लिश का 5वां सेट है और अंतिम सेट है। इनसे पहले हम 4 सेट देख चुके थे। ये 5वां सेट है और इसको भी हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कम से कम जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा तो परीक्षा में काफ़ी फायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका एक ही मतलब है, यानी ये जो चारों आप देख रहे हैं ABCD, इनमें से जिसका भी स्पेलिंग सही है उसको चुनना है। और ये चारों स्पेलिंग जो है इंटीग्रेशन का है और इंटीग्रेशन का सही स्पेलिंग होता है INTEGRATION। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका A, वही सही है। ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। खाली स्थान गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ये देखिए, जब कोई शब्द रहे उसके बाद ऑफ रहे तो आंख मूंद कर, इसमें अगर आर्टिकल का प्रयोग करना रहे तो द का प्रयोग कीजिएगा। ऑफ के पहले कोई शब्द रहता है यानी वर्ड रहता है तो इसके पीछे द लगता है। तो द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, यानी साउथ दक्षिण अफ्रीका का जो सोना है वो क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। तो द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, द भराएगा। रोहन इज स्टिल डांसिंग, इसमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। इज जो देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन टैग में इज के बाद नॉट लगा रहेगा एपोस्ट्रोफी के साथ। तो ये इजंट मिल गया ये आपको। और इसके बाद ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। किसी का भी जो नाम होता है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए ही या सी का प्रयोग होता है। अगर पुरुष का नाम रहे, लड़का का नाम रहे तो ही का, और स्त्री यानी लड़की का नाम रहे तो शी का। तो इसमें रोहन इज स्टिल डांसिंग, इसमें तो सबसे पहले इजेंट लगेगा तो इजेंट या मिल गया और रोहन के लिए ही का प्रयोग होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। हम इसको डिटेल्स से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि समय कमी है और ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखेंगे नहीं, तो इसलिए हम शॉर्टकट में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का एंटोनिम यानी उल्टा होता है स्कैटर। स्कैटर का अर्थ होता है बिखरना और गैदर का अर्थ होता है समेटना या इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना का उल्टा होता है बिखरना। तो गैदर का एंटोनिम होगा स्कैटर। जिस प्रकार से प्रकाश देखते हैं किसी वस्तु किसी चीज पर पड़ता है तो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का एंटोनिम चुनना है। तो गैदर का एंटोनिम यानी उल्टा होगा स्कैटर। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। सीता लव्स टू खाली स्थान एक्सपेंसिव क्लोथ्स। और ऑप्शन दिया है बाई, बी, बाई। ये सीता लव्स टू बाई होगा। बाई माने होता है खरीदना। सीता लव्स टू बाई एक्सपेंसिव क्लोथ्स। सीता जो है महंगे कपड़े खरीदना पसंद करती है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। द चेयरपर्सन हैड टू खाली स्थान द मीटिंग। द चेयरपर्सन हैड टू डिफर द मीटिंग। इसमें ए ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी चारों में जो सही वाक्य उसको चुनना है। तो सही वाक्य इसमें है ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स।
आई खाली स्थान गो आउट फॉर ए वॉक, आई शुड गो आउट फॉर ए वॉक, यानी हैज द ट्रेन अराइव्ड खाली स्थान द स्टेशन, तो हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इसमें होगा, क्या ट्रेन जो है स्टेशन पर आ चुकी है या पहुंच चुकी है, इसका अर्थ होता है। द वाइंड खाली स्थान ओवर द ट्रीज, द वाइंड ब्लू ओवर द ट्रीज, यानी हवा जो है पेड़ के ऊपर से बही, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ब्लू भराएगा। पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसको ध्यान रखिएगा, ये पैसिव वॉइस इसका होगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, यानी बिहार में हिंदी बोला जाता है। यू आर खाली स्थान टू हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टिंग, आर के बाद ING वाला वर्ब आता है फॉर्म V4, यू आर रिक्वेस्टिंग टू हेल्प द पुअर, यानी आपसे आग्रह किया जाता है कि गरीबों की मदद करें। द मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज खाली स्थान इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, द मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज सम इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, इसमें डी ऑप्शन होगा, सम भराएगा। ही किल्ड द टाइगर खाली स्थान ए गन, तो ही किल्ड द टाइगर विथ ए गन होगा, यानी उसने बंदूक से बाघ को मारा। द चिल्ड्रेन खाली स्थान रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, इसमें आर भराएगा। चिल्ड्रेन प्लूरल है और प्लूरल के साथ इज नहीं लगता है, हैज भी नहीं लगता है, हैव या आर में से कोई होगा, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, आर भराएगा। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सोमरेश तुमको हमेशा याद रखेगा, इसका क्या चुनना है, निगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा सोमरेश डज नॉट रिमेंबर यू। इसका नेगेटिव सेंटेंस जो बीच है का है वो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है और ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाता है, तो फ्यूचर का तो ये होगा नहीं, तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही होगा, सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, ए ऑप्शन होगा इसका सही। He said I am happy today, उसने कहा मैं आज खुश हूँ, इसका इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा he said that he was happy today। ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन आप चाहिएगा तो हम बता देंगे ग्रामर की किताब से, वैसे इसमें बस ध्यान रखिए he said that I am happy today का होगा he said that he was happy today। she is not खाली स्थान she looks, she is not as tall if she looks, इसमें सी ऑप्शन हो रहेगा। इसमें सी भी हमको गलत लग रहा है, इसमें होगा सी इज नॉट एज टॉल एज शी लुक्स, यानी वह इतनी लंबी नहीं है जितनी दिखती है, इसका सही ऑप्शन को यहाँ पर एज होना चाहिए था, नहीं तो ए ऑप्शन सही होगा। चलो, देयर वेयर ट्रीज, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, इसमें भी गलत चेका है। देयर वेयर ट्रीज ऑन खाली स्थान साइड ऑफ द रोड, देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, इसमें आइदर रहेगा। ही खाली स्थान सेड दिस, ही हिमसेल्फ सेड दिस, यानी उसने स्वयं यह कहा, इसमें सी ऑप्शन होगा। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये दो वाक्य है, स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास, इस दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया है, तो इसका कॉम्बिनेशन होगा स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। इसका कहने का मतलब है, मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करने के लिए कह रहा है, नहीं तो पास नहीं होगे, से कहने का अर्थ है इसका स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, यही इसका कहने का अवसर है।
द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, खाली स्थान आउट। तो द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन यानी गत परीक्षा का यानी अंतिम परीक्षा का जो है ना क्वेश्चन है लीक्ड आउट यानी लीक हो गया। ही ट्रेवल्ड ऑल, खाली स्थान द वर्ल्ड, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी उसने पूरी दुनिया घूमा है चाहे देखा है, इसमें होगा ओवर। शी, खाली स्थान हर्ट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, शी गोट हर्ट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड यानी उसे चोट लगी जब वो रोड पार कर रही थी, तो इसमें सी गोट होगा, ए ऑप्शन हो रहेगा। खाली स्थान द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, गेव ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग यानी स्मोकिंग की आदत छोड़ देनी चाहिए, बीड़ी सिगरेट जो होता है उसको पीना छोड़ देना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग यानी ये जो 4 गो स्पेलिंग दिया हो गया है इसमें जिसका स्पेलिंग सही है उसको चुनना है, और ये चारों स्पेलिंग है इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का अर्थ होता है सुधार करना, और इम्प्रूवमेंट का सही स्पेलिंग होता है IMPROVEMENT, तो इसका सही स्पेलिंग है ए, इम्प्रूवमेंट। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, उसने कहा कि वह टेनिस खेल रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, ए ऑप्शन होगा इसका सही। वी सॉ दैट, नहीं, वी सॉ द ट्री, खाली स्थान विथ फ्रूट्स, तो वी सॉ द ट्री लेडन विथ फ्रूट्स यानी पेड़ जो है हम लोगों ने फलों से लदे हुए पेड़ को देखा। नन बट, खाली स्थान ब्रेव डिजर्व द फेयर, मतलब कह रहा है कोई नहीं लेकिन जो बहादुर होते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, साहस वाले होते हैं, उसी का नसीब अच्छा होता है, भाग्य अच्छा होता है, यही कहने का मतलब इसका। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, जो डर जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ हासिल नहीं कर पाता है। चलो, ही डील्ट विथ, इसलिए हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, भाग्य हमेशा हिम्मत वाला, साहस वाला का साथ देता है। ही डील्ट विथ, नहीं, ही डील्ट वेरी पोलाइटली, खाली स्थान मी, ही डील्ट वेरी पोलाइटली विथ मी, इसमें ए भराएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। एक कहावत आप सुने होइएगा, डर के आगे जीत है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि डर के आगे जीत है, जहां पर आप डर रहे हैं उस डर को पार कीजिए तो उसके आगे जीत है। चलिए, तो ही डील्ट विथ वेरी पोलाइटली, और जिससे डर लगे वो करना चाहिए, तो डर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ही डील्ट विथ वेरी पोलाइटली, खाली स्थान मी, ही डील्ट वेरी पोलाइटली विथ मी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून, इसका वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ क्या होता है, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली यानी ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जो कभी कभी होती है। चूज द ऑड वन आउट यानी इन चारों में जो अलग है उसको चुनना है। चेयर, टेबल, बेड, पूल, इन चारों में पूल अलग है। खाली स्थान इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, खाली स्थान इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, तो हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, सी ऑप्शन होगा इसका। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीशियस, डिलीशियस का पर्यायवाची क्या होगा या सिनोनिम, तो टेस्टी। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस भी इसको पढ़ा जाता है, तो डिलीशियस माने होता है टेस्टी या स्वादिष्ट, सी ऑप्शन होगा इसका। डिलीशियस का सिनोनिम टेस्टी। द एंटोनिम ऑफ क्लीवर, क्लीवर का एंटोनिम होता है यानी उल्टा होता है स्टूपिड। क्लीवर माने होता है चालाक और स्टूपिड माने होता है मूर्ख, तो क्लीवर का एंटोनिम होगा स्टूपिड। चूज द करेक्ट सेंटेंस यानी जो सेंटेंस सही है उसको चुनना है। तो शी हैज मैरिड विथ ए डेंटिस्ट, ये
सही सेंटेंस है। द फोन इज खाली स्थान रिंगिंग, इज के बाद वर्ब का चौथा रूप भरेंगे तो आईएनजी वाला होगा। बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कैंट, यानी चिड़िया उड़ सकती है लेकिन कुत्ते नहीं। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें थोड़ा अलग है। देखिए ये 4 गो में एक का वर्ड जो स्पेलिंग है गलत है, उसी को चुनना है। तो एडवाइस का ये स्पेलिंग सही है, एडवाइस माने होता है सलाह। एड्रेस भी, एड्रेस माने होता है पता, इसका भी स्पेलिंग सही है, ADDRESS। और एडिक्शन का अर्थ होता है लत, किसी चीज की जब लत पड़ जाती है ना, आदत पड़ जाती है, उसी को कहते हैं एडिक्शन। जैसे दारू की लत होती है, तो एडिक्शन का भी स्पेलिंग सही है। एधेयर का स्पेलिंग गलत है, तो ये सही होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस चारों में जिसका स्पेलिंग सही है उसको चुनना है। तो हार्मनी का सही स्पेलिंग है HARMONY। चूज द करेक्ट वन वर्ड चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता, इसको कहते हैं इनऑडिबल। ये एम बुझा रहा है जबकि एम नहीं है, IN है, इसको पढ़ेंगे इनऑडिबल, उपसर्ग लगा है IN। आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, खाली स्थान आई लव माई कंट्री। आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका बिकॉज आई लव माई कंट्री, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। सी ऑप्शन होगा इसका सही। विच ऑफ दीज 2 पेन्स इज बेटर होगा, यानी 2 कलम में से कौन बेहतर है। चूज द ऑड वन आउट, यानी इन चारों में जो एक अलग है उसको चुनना है। तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, लॉन्ग जंप। इस तीनों में देखिएगा तो फैटबाजी वाला काम है बॉक्सिंग, ऐसे देखते होइएगा शो पर। रेसलिंग भी पहलवानी वाला सब काम है, कराटा भी वही है। लॉन्ग जंप इसमें सिर्फ कूदने वाला काम है, तो डी अलग है इस चारों से, तो डी ऑप्शन होगा इसका सही। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इसमें क्वेश्चन टैग को चुनना है। तो आर है ना, तो आर है तो सबसे पहले तो आरंट वाला होगा, तो इसमें तो आरंट है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्लियर है कि ये बी है इसका, आरंट वे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस, इसका सही अर्थ क्या होगा। टू स्टार्ट ए क्वेरल, यानी झगड़ा शुरू करना। टू ब्रेक द आइस यानी पत्थर नहीं, बर्फ तोड़ना, इसका अर्थ होता है टू स्टार्ट ए क्वेरल, यानी झगड़ा शुरू करना। आई एम खाली स्थान ए पीस ऑफ केक, आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, यानी मैं केक का एक टुकड़ा खा रहा हूँ, पीस खा रहा हूँ, निवाला। ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी, हरी मिर्च जो है विटामिन सी से भरपूर रहती है, इसमें डी ऑप्शन होगा इन। ही डज नॉट खाली स्थान एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, ही डज नॉट हैव होगा, डज नॉट के बाद या डज के बाद हैज का प्रयोग होगा नहीं, हैड का भी नहीं होगा, विल हैव का भी नहीं होगा, सीधे होगा हैव का। डज के बाद V1 आता है तो हैव जो है V1 है। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। गिरिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद बट हर मदर वाज बोर्न इन बिहार, गिरिजा जो है वो हैदराबाद में जन्मी थी बट उसकी माँ जो है बिहार में जन्मी थी, तो इसमें हर होगा। माई सिस्टर खाली स्थान गो टू वर्क टूडे, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गो टू वर्क टूडे, यानी मेरी बहन को आज काम करने नहीं जाना है। आई रिफ्यूज टू खाली स्थान द ब्राइब ऑफर टू मी, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब ऑफर टू मी, इसमें ए ऑप्शन होगा से। ही अराइव्ड ऑन खाली स्थान 4th of July, तो बता दिए हैं जो ऑफ रहेगा और ऑफ के पहले कोई शब्द रहेगा तो उसके पीछे अगर आर्टिकल को भरना है तो आंख मूंद करके द भरिएगा। वी अराइव्ड ऑन द 4th of July, सी ऑप्शन सही होगा।
खाली स्थान शाहबाज फैमिली। आई डोंट नो शाहबाज फैमिली, यानी मैं शाहबाज के परिवार को नहीं जानता हूँ। डी ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस सही है उसको चुनना है। इसमें सही सेंटेंस है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बधाई देता हूँ, ये इसका अर्थ है। वी खाली स्थान अराइव टुमारो, वी विल अराइव टुमारो, यानी हम लोग कल आएंगे। सो इसका कहने का मतलब द मीटिंग हैज बीन खाली स्थान अंटिल नेक्स्ट वीक, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीक, डी ऑप्शन होगा इसका, पुट ऑफ रहेगा। वेयर देयर खाली स्थान गेस्ट्स इन द वेडिंग, क्या वहाँ शादी में मेहमान थे, वेयर देयर मेनी गेस्ट इन द वेडिंग, क्या शादी में बहुत मेहमान थे, इसमें सी ऑप्शन होगा, मेनी भराएगा। और फिर 61 से 100 तक किताब में से है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आवर एंसेस्टर्स वी आर वेरी हैप्पी विथ ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे स्वदेशी शासन से खुश थे, कोर्ट कचहरी इसके लफड़ा में नहीं पड़ने वाला। खाली स्थान वाज ओवरफिल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपुल, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें बनाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ओवरफिल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपुल, डी ऑप्शन होगा इसका। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स, नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर, या नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली गए। ए मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ द मैरिज ऑफ लोमोब एंड नटालिया, यानी एक शादी का प्रस्ताव समाप्त होता है किसके साथ, लोमोब और नटालिया की शादी के साथ, यानी अंत में इन दोनों की शादी हो जाती है। ए मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ, मैरिज प्रपोजल समाप्त होता है किस पर, लोमोब और नटालिया की शादी पर। 65 का है ह्यूमैनिटी जो है ना, भारत के लोगों से सीखना चाहिए, तो ये इसमें ह्यूमैनिटी बनाएगा। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, बेंजी के जो माता पिता थे फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते थे, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी खाली स्थान एज ए डेवलप्ड स्टेट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर देखना चाहते थे क्या अलास्का को एक डेवलप्ड यानी विकसित राज्य की तरह, तो इसमें अलास्का बनाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी अलास्का एज ए डेवलप्ड स्टेट। इन एंशिएंट टाइम द खाली स्थान वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, यानी इन एंशिएंट टाइम यानी पुराने समय में, पहले के समय में, द नेचुरल वेजिटेरियन वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, प्राकृतिक शाकाहारी जो है बहुत दुर्लभ था। द import of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of hospitalization. The import of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of hospitalization. C.B. was fascinated by gods. C.B. was fascinated by gods. The poet John Donne is not weary of his wife. The poet John Donne is not weary of his wife. I, now 37 years old, in perfect health, begin is from Song of Myself. I, now 37 years old, in perfect health, begin is from Song of Myself. एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन किन से लिया गया है, इज फ्रॉम का अर्थ होता है से लिया गया है, तो ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ये ऑप्शन होगा इसका सही। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री, रूपर्ट ब्रूक अपना प्यार एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, प्रकट करता है किसके लिए, अपने देश के लिए, तो रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। हु रोट ऑड टू ऑटम, जॉन किट्स, यानी ऑड टू ऑटम को किसने लिखा,
John Keats. Who wrote Ode to Autumn? John Keats. However rare it be is from, यानी however rare it be is from का अर्थ होता है से लिया गया है, किससे है? an एपिताफ से लिया गया है। The poet witnessed खाली स्थान left on the burning heart. The poet witnessed grey ashes left on the burning heart. He has the bafflement of Scotland Yard. He has the bafflement of Scotland Yard is from, ये जो लाइन है लिया गया है किन से? मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट से। He is the bafflement of Scotland Yard लिया गया है मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट से। The poetess got खाली स्थान from her grandmother. The poetess got love from her grandmother. But must I confess how I liked him is from, but must I confess how I liked him is from, यानी ये जो लाइन है लिया गया किन से? स्नेक से। Who were together called the Anglo-Saxons, खाली स्थान द एंजल्स। ध्यान एंजल्स माने होची देवदूत। थोड़ा देर शांत रहो, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। Who were together called the Anglo-Saxons, खाली स्थान द एंजल्स, द सेक्शंस एंड द, पहला में भराएगा, बुझे वो नहीं करता है। छोड़ो इसको, नहीं बुझा रहा है। 81 के In India and Pakistan, English is spoken as a second language. यानी भारत और पाकिस्तान में इंग्लिश बोला जाता है द्वितीय भाषा के तौर पर, दूसरी भाषा के तौर पर। In India and Pakistan, English is spoken as a second language. Macavity always has an alibi. Macavity has always an alibi. ये ऑप्शन होगा इसका। The pharaohs were the rulers of Egypt. pharaohs जो था शासक था, कहाँ का? इजिप्ट का। हम भी शासक बने। The pharaohs were the rulers of Egypt. बहुत शक्तिशाली था ये pharaohs अपने समय में। The pharaohs were the rulers of Egypt. ये दूसरा चैप्टर का है ना, दूसरा चैप्टर कहते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में का है, समझे? पढ़े नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना गवर्नर था, कहाँ का? बिहार का, यानी राज्यपाल थे। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार। द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय नानू काका हैड खाली स्थान इन इट, यानी जो टोकरी दिया नरेटर को, यानी अपने भांजे को, उसमें कौन सी में? पिंच ऑफ स्नफ में, तो उसमें क्या था? कीटन था, यानी बिल्ली का बच्चा था, कीटन था। लेटस नॉट वैलो इन द वैले ऑफ डेस्पेयर वाज सेड बाय मार्टिन लूथर किंग। खाली स्थान हैज इनेबल्ड अस टू गेट ए वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट। आवर एंसेस्टर्स होगा, हमारे जो पूर्वज है, हम लोगों को इस योग्य बनाया कि हम लोगों के पास आनंद के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, यानी लड़ाई के समय, युद्ध के समय प्रेस की जो आज़ादी होती है वो क्या कर ली जाती है? उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीसेंट्स ऑफ इंडिया। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीसेंट्स ऑफ इंडिया, यानी युवा बुद्धिमान व्यक्ति सबसे मिलने आए। कौन? पर्ल एस बक, इंडिया। जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए स्पेस ट्रिप।
जॉन डन जो है क्या चाहता था, कौन सी की यात्रा पर जाना, स्पेस यानी अंतरिक्ष की यात्रा पर, आसमान के यात्रा पर। तब ना कहता है कि सूरजों से तेज गति से वापस आऊंगा। ऑटम इज द रीजन ऑफ, रीजन नहीं है सीजन होगा, देख रहा है गड़बड़ छाप देता है इसमें, एस होगा समझे। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस होगा, डी ऑप्शन होगा इसका सही, फ्रूटफुलनेस। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम फायर हिम, ये जो लाइन है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन किससे लिया गया है, फायर हिम से। खाली स्थान पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई इज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इनसे लिया गया है ये जो लाइन है। हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, रूपर्ट ब्रूक, हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, रूपर्ट ब्रूक। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, फूड कहते हैं वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, फॉलिंग फास्ट, यानी जो पेड़ होता है ना बिना पत्तियों वाला होता है, उसका डाली पतझड़ में हो जाता है ना ऐसा, तो वही लाइन है ये। इसमें स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड कहाँ से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। लैंग लैंड रोट ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, लैंग लैंड रोट ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ये ध्यान रखिएगा बस। द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द रोमांटिक एज, द अर्ली 18th century is also known as the romantic age। खाली स्थान scholars were known as the university wits, Elizabethan scholars were known as the university wits। खाली स्थान has enriched the English language with drawing, इंग्लिश में क्या बहुत सारे शब्द दूसरी भाषा से लिया गया है जो इनको समृद्ध बनाया, तो विथ ड्राइविंग हैज एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें सी ऑप्शन होगा। इस प्रकार हम इंग्लिश का 5 सेट देख चुके हैं, आप चाहे तो इन सभी को एक बार 2 बार देख लीजिए ताकि परीक्षा में ये काम आए, फायदा करे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।